अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि मोनेटाइज हो चुका है, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एडसेंस की। अगर आपने एडसेंस भी बना लिया है, अब आपको अपने एडसेंस की जो आईडी है वेरीफाई करवानी पड़ेगी। आपको एक मेल मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एडसेंस की जो आईडी है वो कैसे वेरीफाई करवा सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आती है जब आप गूगल एडसेंस की आईडी वेरीफाई करवाते हो। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जब भी आप अपने गूगल एडसेंस की आईडी वेरीफाई करवाओगे तो आप एक ही बार में यानी कि फर्स्ट टाइम में ही जो आपकी गूगल एडसेंस की आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद में आपके गूगल एडसेंस में $10 पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में गूगल एडसेंस की तरफ से आपके जीमेल पर एक मेल सेंड किया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है। आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस मेल में ये क्लियरली लिखा रहता है कि आपको आपके गूगल एडसेंस की जो आईडी वेरिफिकेशन है वो करवानी पड़ेगी कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी से। तो उसमें 4 नाम भी दिए होते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट उसमें नाम दिया होता है, पहला रहता है इंडिया का पासपोर्ट, दूसरा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा रहता है वोटर आईडी और चौथा रहता है पैन कार्ड। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इन चारों में से कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट है जो कि जब भी आप अपलोड करो अपने गूगल एडसेंस पर तो एक ही बार में आपका जो गूगल एडसेंस है उसकी आईडी वेरीफाई हो जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट रहता है पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड का पहला जो फ्रंट पेज है वो ही स्कैन करके आपको अपलोड करना रहता है और एक ही बार में आपका जो काम है यानी कि आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन वोटर आईडी के आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगी। अब वो कैसे आप अपलोड करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वोटर आईडी की आपको फ्रंट ऐसा करना है कि आपको जो फ्रंट साइड है उसे स्कैन कर लेना, या फिर आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में आपको बैक साइड की भी फ़ोटो क्लिक कर लेना है और दोनों फ्रंट और बैक साइड को एक ही पेज पर मिला के आपको वहाँ पर सेट कर देना है और उससे अपलोड करना है। तो ये तो बात हो गई, आप वोटर आईडी भी कर सकते हो। और अगर आप पैन कार्ड करना चाहते हो तो पैन कार्ड को आपको सिर्फ फ्रंट साइड का ही फ़ोटो क्लिक करके आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, चाहे वो इंडिया का पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड हो, आपको कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखना है। पहली जो बात है, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हो तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आप नेचुरल लाइट में जो है फ़ोटो क्लिक कीजिए। कभी भी अंधेरे में या फिर जो फ्लैश लाइट रहती है जो मोबाइल की उसमें आप क्लिक मत कीजिए फ़ोटो। अगर आप ऐसा करोगे तो जो फ्लैश लाइट की वो इमेज है वो भी क्लिक हो जाएगी आपको फ़ोटो आपके इमेज में यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में, और आप वो अपलोड करोगे तो वो ब्लरी सा और एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करो तो जो उसमें ब्लरी सेक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा साफ़ सुथरा आपका डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए। उसमें जो भी नाम दिया हुआ आपका जो भी आईडी नंबर है पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। तीसरी जो बात है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो तो उसके जो कॉर्नर रहते हैं, चारों कॉर्नर वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। अगर कोई भी एक कॉर्नर या फिर हो सकता है कि आप एक कॉर्नर कम दिखे आपके इमेज में, यानी कि आप जो भी अपलोड करोगे तो आपका जो आईडी वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसकी जो भी गाइडलाइन है वो पढ़ सकते हो। गूगल एडसेंस जब भी आपको मेल करता है तो वहाँ पर एक लिंक भी दी हुई रहती है, जो डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से आपको जो है डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे उसको क्लिक करना है और कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये बातें हो गई कि ये कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को कैसे जो फ़ोटो क्लिक करना है और कैसे अपलोड करना है। अब जब भी आप फाइनल स्टेज में पहुंचोगे, यानी कि आपने जो है फ़ोटो क्लिक कर लिया है प्रॉपरली, चारों कॉर्नर जो है आपके फ़ोटो में दिख रहे हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहे हैं, आपका फ़ोटो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपने नेचुरल लाइट में डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक की है। अब जब भी आप अपलोड करोगे तो अपलोड करने के टाइम जब भी आपको एक विंडो दिखाई देगी जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इस प्रकार के, जहाँ पर आपका नाम आता है वहाँ पर आपका जो एड्रेस आता है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे गूगल एडसेंस में, उस पर जो भी नाम रहेगा वही सेम नाम आपके गूगल एडसेंस का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है रमेश गुप्ता, तो आपके गूगल एडसेंस भी रमेश गुप्ता नाम से ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो गूगल एडसेंस है वहाँ पर रहता है रमेश गुप्ता, लेकिन आपकी जो आईडी बनी रहती है, डॉक्यूमेंट बना रहता है वो रमेश कुमार गुप्ता, तो कुमार मिसमैच हो जाता है तो आपकी जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई नहीं हो पाता। कई सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको कई सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो आपको वही नाम डालना है जो आपके आईडी में लिखा हुआ है प्रॉपरली। इसके बाद में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा है वो अपलोड कर देना है
और वहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपका जो है वो आईडी चला जाएगा गूगल एडसेंस में, और कुछ ही घंटों में। ऐसे जब मैंने मेरा जो वेरिफिकेशन किया था तो 10 मिनट में मेरा वेरिफिकेशन हो गया था गूगल एडसेंस का सक्सेसफुली। तो अगर आपकी सारी चीज़ें सही से होगी, यानी कि आपने जो पिक्चर है वो क्लिक अच्छे से की है, आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया, आपका डॉक्यूमेंट में नाम सही है, आपका गूगल एडसेंस सही बना हुआ, तो जल्द ही से जल्द यानी कि 10 मिनट में आपका जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाएगा। जब आपकी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद में जो भी आपने गूगल एडसेंस में एड्रेस डाला होगा उस पते पर एक गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन सेंड किया जाएगा जो कि 6 डिजिट का रहता है, और वो लगभग 3 से 4 हफ्तों में यानी कि 3 से 4 वीक में आपके उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। इसलिए जब भी आप अपने गूगल एडसेंस बनाओ तो उसमें आपका जो नाम है वो प्रॉपरली डालिए, उसमें जो एड्रेस है वो भी प्रॉपरली डालिए, जो भी जहाँ पर आप रहते हो वही का एड्रेस डालिए, जिससे कि जब भी आपका जो पोस्टमैन आएगा वो पिन लेकर वो आप तक मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने गूगल एडसेंस को कैसे वेरीफाई कर सकते हो एक ही बार में। अगर मैंने जितनी सारी बातें बताई है इस वीडियो में, आप सारी बातें अगर फॉलो करोगे तो आपका एक ही बार में जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गूगल एडसेंस से जुड़ी तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।